Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will solve exercise 1.1, unit number 1, real numbers. As we know that real numbers are the combination of rational number and irrational number. Okay, alright. As we know that how can we represent real numbers? Okay, we can represent real numbers on a number line. Question number 1, represent each number on number line. These are the some rational number and irrational number. Then how can we represent this real number on a number line? Question number 1, first part, 3 by 4. Okay, 3 by 4 is a rational number. It is a proper fraction. Okay, how can we represent this on a number line? First we draw a number line. Okay, as we know that number line is a line, okay, which has origin start from 0. Okay, this is the right side positive numbers plus r and negative side minus r. Okay, हमें पता है कि हमारे पास नंबर लाइन जो है रियल नंबर लाइन एक लाइन है जिसमें हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे और नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे. ओके, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 3 by 4? 3 by 4 इज अ रेशनल नंबर बट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ओके, अगर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हमेशा नंबर लाइन में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. ओके, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस नंबर? दिस इज अ पॉजिटिव नंबर 0 1 2. ओके, 1 2 -1 -2. ओके, तो हमारे पास एक नंबर लाइन में हर एक डिजिट्स के बीच में क्या होगा, 1 यूनिट होगा. ओके, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 3 by 4? 3 by 4 इज अ रेशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 by 4 जो है क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा. ओके, 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली कहां पे होगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इट इज अ फ्रैक्शन. ओके, 3 by 4. 3 by 4 मींस कि 0 और 1 यूनिट को हमने क्या करना है, 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है. जस्ट लाइक दिस, 1 डिवीजन 2 3 4. ओके, नाउ 3 by 4 मींस कि यहां से हम मूव करेंगे 1 2 3, तो 3 by 4 कहां पे लाई करेगा, यहां पे. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 by 3. तो -1 by 3 इज आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, माइनस से तो ये क्या होगा, 0 और -1 के बीच में होगा. तो हमने क्या करना है, 0 और -1 के बीच में कितने डिवीजन करने हैं, 3 डिवीजन, 1 2 3 डिवीजन. ओके, और न्यूमरेटर में हमारे पास 1 यूनिट है तो 1 यूनिट मूव करके यहाँ पे आएंगे, तो हमारे पास -1 by 3 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे. दिस इज -1 by 3. जस्ट लाइक दैट 4 1 by 2. ओके, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन. ओके, मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें होल नंबर 4 है और फ्रैक्शन क्या है, 1 by 2 है. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस ऑन ए नंबर लाइन? ओके, तो नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज वेरी इजी. सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं. ओके, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैं पॉजिटिव साइड पे ही ड्रा करता हूं. 0 1 2 3 4. ओके, 5. ओके, तो यहाँ पे देखिए होल नंबर 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर लाइन में ये 4 से ग्रेटर होगा और 5 से लेस होगा. एग्जैक्टली कहां पे होगा, तो 4 हमारे पास यहाँ पे है. ओके, 4 and half. हाफ का मतलब क्या है, 1 by 2. तो एग्जैक्टली इसके क्या होगा, हम क्या करेंगे, 4 और 5 एक यूनिट को क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास क्या होगा, 4 and half कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे 4 and half. This is the representation of 4 and half. How can we represent माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8? ओके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है इसका क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होगा, 3 से लेस होगा, 2 से ग्रेटर होगा. एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसका वो फाइंड करना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, तो ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास क्या है, 2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ minus square root of 8. okay, how can we represent this number on a number real number line? okay, तो real number line में हमारे पास ये क्या होगा, -2 से ग्रेटर होगा और -3 से क्या होगा, लेस होगा. तो एग्जैक्टली कहां पे होगा, ओके, तो दिस इज द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, 0 1 2 3. ओके, -1 -2
-3। ओके, तो ये -2 है, तो -2 और -3 के बीच में होगा। एग्जैक्टली कहां पे होगा? तो -2 और -3 के बीच में। अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो ये -2.8 आएगा। ओके, तो ये एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा? यहां पे लाई करेगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -8। ओके, इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ +8 है ना, तो सिंपल वही होगा। ये क्या होगा? 2 और 3 के बीच में होगा, और कहां पे होगा? 2.8 एग्जैक्टली। ओके, तो यहां पे होगा। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8. Just like that, how can we represent square root? How can we represent this mixed fraction? -4 1/2. Okay, -4 1/2 हमारे पास कहां पे होगा? अगर इसी नंबर लाइन में मैं ड्रॉ करना चाहूं तो दिस इज 3. ओके, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ओके, तो ये हमारे पास क्या है? -3 -4, ओके, एंड -5। -4 से ग्रेटर है और -5 से क्या है? लेस है। ओके, तो ये हमारे पास कहां पे एग्जिस्ट करेगा? -4 और -5 के बिल्कुल सेंटर में। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -4 and half. Okay, just like that 1/3. 1/3 is a proper fraction. तो मैंने ऑलरेडी पहले ही फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में। तो इसी तरह 1/3 मेरे पास क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, और कहां पे होगा? एग्जैक्टली इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। 1 2, ओके, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और कितना यूनिट आगे मूव करना है? 1। तो एग्जैक्टली ये कहां पे लाई करेगा? यहां पे। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3। जस्ट लाइक दैट -7/8. -7/8 इज आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? 0 और -1 के बीच में होगा। ओके, तो 0 और -1 के बीच में होगा। ये 0 है और ये क्या है? -1 है। 0 और -1 के बीच में एग्जैक्टली कहां पे होगा? तो आपने इस 1 यूनिट को क्या करना है? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और कितने यूनिट आगे मूव करना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जैक्टली कहां पे होगा? -7/8. Okay, this is all about the representation of real number. Okay, how can we represent real numbers? We can represent real numbers on a number line by using the concept of proper fraction, improper fraction, और improper fraction को हम mixed fraction में लिखेंगे। ओके, और अगर मेरे पास irrational number है तो irrational number को भी हम simplest फॉर्म में लिख के क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अभी हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। ओके, एज वी नो दैट रियल नंबर हैव सम प्रॉपर्टीज। ओके, रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय y - 2 इज इक्वल टू y - 2। तो हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टी से पता है ना कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ओके, अगर हम इसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो दोबारा यही रियल नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यही सिचुएशन है। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी रियल नंबर, y - 2 मींस एनी रियल नंबर। ओके, which is again a real number. Okay, तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर के साथ 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है? 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू अगेन a, और यहाँ पे a की जगह पे क्या है? y - 2। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है? हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नंबर 1, हमारे पास दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है, एक एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। हमारे पास देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 0.2 डेसिमल में है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लूं, ओके, तो मेरे पास कुछ इस तरह होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 10, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। तो इसका कुछ सिचुएशन इस तरह बनेगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 1। ओके, 5 1 जा 5, 5 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 5 और 5 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, हमें पता है रियल नंबर से कि अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, अगर मैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से उसको क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं। a मल्टीप्लाई बाय 1/a, तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/5। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 अगेन 1। तो ये मेरे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x + 2 + y इज इक्वल टू y + x + 2। ओके, तो हमें रियल नंबर के प्रॉपर्टी से पता है कि अगर मेरे पास दो रियल नंबर है, ओके, जस्ट लाइक दिस a + b, ओके,
विच इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे ए की मेरे पास क्या है x प्लस टू का मतलब मेरे पास दो रियल नंबर है। अगर दो रियल नंबर को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगेन एक रियल नंबर आएगा जो कि a है, a प्लस बी। ओके, और यहाँ पे देखिए b प्लस a के इक्वल है। ओके, तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो दिस इज द कम्यूटेटिव property with respect to addition। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर कोई भी रियल नंबर है, ओके, ये हमें पता है, अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, अगर मैं उस रियल नंबर को ऐड करता हूँ उसके एडिटिव इनवर्स से माइनस ए से, तो ये हमेशा मुझे क्या देगा, जीरो देगा। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन देखिए यहाँ पे माइनस ए की जगह पे क्या है, माइनस 3b, और ए की जगह पे क्या है 3b, तो 3b का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 3b। इन दोनों को प्लस करने से जीरो आएगा। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। ओके, दिस इज एडिटिव इनवर्स। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है। और वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। ओके, हमें पता है द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, इफ वी हैव थ्री रियल नंबर, अगर हमारे पास तीन रियल नंबर है a प्लस b, ओके, प्लस c इज इक्वल टू, ओके, a प्लस, ओके, क्या होगा, b प्लस c। अगर हम यहाँ पे क्या करें, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इसको क्या करें, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 5 है और c की जगह पे माइनस 1 है। ओके, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस 1 का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह पे c की जगह पे माइनस 1 है। जस्ट लाइक दैट, a की जगह पे x है, b की जगह पे 5 है, c की जगह पे माइनस 1 है। अगर मैं फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ प्लस करूं, देन अगेन उसको प्लस या माइनस करूं 1 के साथ, या मैं अगर फर्स्ट रियल नंबर को क्या करता हूं, सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के साथ प्लस करता हूं, ये हमेशा सेम आएगा। ओके, चेक भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अगर हम तीन नंबर्स को डिफरेंट अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ प्लस करें, तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे देखिए -3 जो है 2 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमेशा सेम आएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस, अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है a मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, b प्लस c। ओके, अगर मेरे पास एक रियल नंबर है a, अगर मैं इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं विद द प्रोडक्ट ऑफ b प्लस c, ओके, व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, ab प्लस AC। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, तो यहाँ पे a की जगह पे -3, b की जगह पे 2 और c की जगह पे क्या है, y है। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3 2 6, तो यहाँ पे ab क्या है, -6 और ac क्या है, 3y। ओके, तो ab मेरे पास -6 है और ac -3y, और a की जगह पे -3, b की जगह पे 2 और c की जगह पे -y। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, question number 3, how can we represent the following numbers on a number line? Okay, these are the some numbers which are called inequalities. Okay, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो तरह के फॉर एग्जांपल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, कुछ रियल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ओके, कुछ रियल नंबर्स है जो कि क्या है, इनइक्वालिटीज है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन? फॉर एग्जांपल, इफ x इज अ रियल नंबर व्हिच इज लेस देन 0, अगर मेरे पास x जो है वो रियल नंबर है लेस देन 0 है, तो सबसे पहले रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो दिस इज द रियल नंबर लाइन। ओके, लेस देन 0 है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 0, ओके, -1 -2
-3। ओके, तो यहाँ पे एक बात अपने जहन में रखें, अगर मेरे पास x इज लेस देन 0 है, ओके, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो हमने क्या करना है, 0 से फॉर एग्जांपल छोटे जितने भी नंबर होंगे, लेस देन 0 से जितने भी नंबर होंगे, ये सारे क्या है, इसमें इंक्लूड हैं, तो हम इसको इस तरह कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो हमने क्या करना है, जहां से स्टार लेना है, x इज लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x जो है खुद यहाँ पे 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो 0 से हमने स्टार लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो कि क्या होगा, अनशेडेड सर्कल होगा। ओके, अगर 0 भी इंक्लूड होगा तो शेडेड सर्कल होता है। ओके, ये बात अपने जहन में रखिए। अगर इक्वलिटी साइन है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सर्कल आपने बनाना है ये शेडेड होगा, और यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने एक सर्कल यहाँ पे बनाया जो कि मेरे पास क्या है, अनशेडेड है। ओके, तो अभी देखिए मेरे पास कौन से नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, x इज लेस देन 0 मींस कि मेरे पास x से लेस देन जितने भी नंबर ये सारे इंक्लूड होंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज लेस देन 0, तो ये मेरे पास x इज लेस देन 0 के लिए क्या है, रियल नंबर लाइन है। ओके, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास x जो है, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट भी मुझे पता है, लोअर लिमिट भी पता है, यहाँ पे सिर्फ एक लिमिट था। ओके, कि सिर्फ लेस देन 0 नंबर है। यहाँ पे देखिए 3 से स्टार लेना है, लेस देन +3 और ग्रेटर देन -3, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, ओके, वी कैन रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दिस। ओके, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से स्टार लेंगे, 1 2 3। ओके, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, तो देखें 3 बजाते खुद जो है पॉजिटिव 3 इंक्लूड नहीं है, -3 भी इंक्लूड नहीं है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 अनशेडेड सर्कल बनाए, एक 3 में और दूसरा कहाँ पे, -3 में। और ओके, तो x जो है कहां से लेकर कहां तक है, 3 से लेकर -3 तक है। ओके, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ओके, for x is less than 3 and greater than -3। ओके, x is less than 3 and greater than -3 के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 अनशेडेड सर्कल बनेंगे, जस्ट लाइक दैट x is greater than or equal to -8। ओके, तो इसके लिए नंबर लाइन कुछ इस तरह बनेगा। ओके, कि अगर मैं -8 से स्टार्ट करूं, ओके, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8। ओके, तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू so on। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, तो इसका मतलब -8 भी इंक्लूड है और -8 से जितने भी ग्रेटर नंबर है वो सारे इसमें इंक्लूड है। तो कहां से स्टार लेना है, -8 से स्टार लेना है, तो यहाँ पे जो सर्कल बनाऊंगा वो क्या होगा, शेडेड होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -8 से ग्रेटर नंबर सारे इसमें इंक्लूड है। ओके, तो -8 से ग्रेटर नंबर कौन से है, ये। ओके, पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो ये इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। ओके, जस्ट लाइक दैट x इज ग्रेटर देन 0। ओके, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये आपके पास नंबर लाइन है। ओके, ये आपके पास 0 है, 1 है, 2 3। ओके, x ग्रेटर देन 0 मींस x खुद इंक्लूड नहीं है, तो 0 से स्टार लेना है। ओके, यहां से स्टार लेना है। ओके, अनशेडेड सर्कल और राइट की तरफ। ओके, ये पॉजिटिव r। ओके, और ये आपके पास क्या होता है इस साइड पे, नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी इफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। ओके, इसी तरह x इज लेस देन -3 से लेस देन नंबर के लिए। ओके, तो माइनस नंबर है तो सारे माइनस लेते हैं। ओके, दिस इज 0 1 -1 -2 -3 -4 एंड अप टू so on। ठीक है, दिस इज -r, दिस वन +r। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने -3 से लेस देन सारे नंबर इसमें इंक्लूड करने, -3 यहाँ पे है और माइनस खुद इंक्लूड नहीं है। ओके, तो लेस देन का मतलब क्या है, नेगेटिव की तरफ, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, पॉजिटिव की तरफ। जस्ट कीप इन योर माइंड। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने एरो का डायरेक्शन कुछ इस साइड पे करना है, और यहाँ पे क्या करना है, अनशेडेड सर्कल मींस -3 इज नो इंक्लूडेड। ओके, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, x इज लेस देन माइनस। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट कि x इज लेस देन आर इक्वल टू +4 एंड ग्रेटर देन -4। ओके, तो दिस इज वेरी इजी। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें। ओके, 0 1 2 3 4 5। ओके, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, कहां से स्टार लेना है, x इज लेस देन आर इक्वल टू +4। ओके, लेस देन आर इक्वल टू +4, तो यहां से। ओके, +4 जो है ये क्या है, इसमें इंक्लूड है, तो मैंने शेयर कर लिया। ओके, और कहां तक एंड होना है, x इज ग्रेटर देन -4। ओके, -4 तक, ग्रेटर देन तक क्या है, सारे नंबर इसमें इंक्लूड है। ओके, और यहाँ पे देखें सिर्फ x -4
क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, अनशेडेड सर्कल। ओके, अभी इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन फॉर दिस रेंज, फॉर दिस इनइक्वालिटी। ओके, x is less than or equal to plus 4, okay, and x is greater than minus 4. Okay, this is all about the representation of real numbers for inequalities. Okay, question number 4, identify the properties of equality and inequalities. Okay, how can we identify the properties of equality and inequality? Okay, so question number 1, 9x is equal to 9x. Okay, as we know that the properties of the real number, okay, from the property of the real number of the equality and inequalities. Okay, हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है a, okay, अगर वो रियल नंबर दोबारा a के इक्वल आए, okay, तो दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी, ये मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, 9x is equal to 9x. It means that any real number which is again equal to same number, this is called reflexive property. Okay, number 1. Question number 2, okay, if x plus 2 is equal to y, तो हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि if अगर a is equal to b के इक्वल है और b जो है वो क्या है, c के इक्वल है, ओके, देन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, a मस्ट बी इक्वल टू c। अगर मैं इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करूं तो a की जगह पे x प्लस 2, b की जगह पे y, ओके, और c की जगह पे क्या है, 2x माइनस 3। तो देखिए अगर a जो है वो b के इक्वल है, b जो है वो c के इक्वल है, ओके, इफ a जो है वो क्या है, इक्वल टू b है, ओके, और मेरे पास क्या है, b जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू c, देन आपके पास क्या होगा, b मस्ट बी इक्वल, देन a मस्ट बी इक्वल टू c, देन क्या होगा, a मस्ट बी इक्वल टू c। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इफ 2x plus 3 is equal to y, then y is equal to 2x plus 3। ओके, ये कुछ इस तरह है कि हमें प्रॉपर्टी पता है, if a is equal to b, then b is equal to a। ओके, तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, अगर एक रियल नंबर जो है b के, a जो है b के इक्वल है और b जो है वो अगेन क्या है, a के इक्वल है, जस्ट लाइक दिस, ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे, और ये b और ये a। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ओके, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ 3 इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, अभी देखिए मेरे पास 3 अगर क्या है, 4 से लेस है ना, तो मैं अगर दोनों साइड पे -1 मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास क्या होगा, 3 1 जा 3, तो इक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा क्या होगा, इक्वलिटी साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, अगर लेस देन था तो ग्रेटर, अगर ग्रेटर है तो लेस। ओके, तो इससे हमें पता चला क्या होगा, -3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, अगेन अगर इसके साथ में -1 को मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा यही आएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। Question number 5, if 2y plus 2w is equal to p and p is equal to 50, okay, then 2y plus 2w is equal to 50। okay, तो अगर हम इसको क्या करें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करें, हमें पता है कि if a is equal to b, okay, b is equal to c, then according to ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, a must be equal to c। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे मेरे पास क्या है, 2y plus 2w, ओके, और b की जगह पे क्या है मेरे पास, p, ओके, और b मेरे पास p है और c मेरे पास क्या है, 50। ओके, तो मेरे पास 2y plus 2w means a must be equal to क्या होगा, c। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, देखिए इफ a is equal to b, b is equal to c, then a must be equal to c। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इक्वलिटी। ओके, और आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, इफ x plus 4 is greater than y plus 4 then x is greater than y। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे दोनों साइड पे +4 है, ओके, अगर मैं दोनों साइड पे -4 कर दूं ना, तो इस इक्वेशन के साथ क्या होगा, x plus 4 -4। ओके, तो क्या होगा, इक्वलिटी साइन जब भी हम ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर को, तो इनइक्वलिटी साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये क्या होगा, y
+4 -4 +4 -4 +4 -4, तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, ओके, तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। देखिए कैंसिल हो गए ना, 4 -4 4 -4, दोनों साइड पे मैंने क्या किया, -4 को ऐड किया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ओके एडिशन। ओके, दैट्स इट। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9। ओके, अगेन अगर मैं इसको क्या कहता हूं, a, अगर मैं इसको क्या कहता हूं, b। ओके, तो यहां पे ये मेरे पास क्या है, b, और ये मेरे पास क्या है, c। ओके, देन क्या होगा, a, और ये क्या होगा, c। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये अगेन क्या है, इफ a इज लेस देन 5, ओके, 5b इज लेस देन c। इफ a इज लेस देन b, ओके, b इज लेस देन c, देन a मस्ट बी लेस देन c। ओके, अगर मेरे पास क्या है, इफ a इज लेस देन b, ओके, b इज लेस देन c, देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, a must be less than c। okay, this is again a transitive property with respect to inequality। okay, तो ये again मेरे पास क्या है, transitive property, okay, with respect to inequality। okay, last question मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। if -18 is less than -16 then 9 is greater than 8। ओके, अगर मैं -18 और -16 दोनों के साथ क्या कर दो, -2 को डिवाइड कर दो। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अगर मल्टीप्लिकेटिव, अगर मैं क्या करूं, कैंसिलेशन कर दूं ना, तो मेरे पास क्या होगा, -18 डिवाइड बाय -2। तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, जब भी मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। ओके, लेस से क्या होगा, ग्रेटर। ओके, -16, ओके, डिवाइड बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, 18 2 1 2 9। ओके, 9 इज ग्रेटर देन 2 1 2 8 2 16, 9 इज ग्रेटर देन 8। ओके, तो ये यहां से प्रूव हो जाता है। तो ये मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, जब भी हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ना, ओके, इनइक्वालिटी में जब हम दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो देयर विल बी नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन। ओके, अगर हम क्या करें, सेम नंबर को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ओके, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, जो इनइक्वालिटी साइन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, यू आर फ्री फील टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच।